बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो पहले आ जाता है कि थिन फिल्म क्या है। अ थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच हैज अ वेरी स्मॉल थिकनेस। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस बहुत कम हो, उसको हम लोग कहते हैं थिन फिल्म। तो देखिए, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर एक रोड है, उसके ऊपर पानी पड़ा हो, बारिश हुई है, और बारिश के बाद उसके ऊपर ऑयल गिरा है, तो आपको उस ऑयल के ऊपर इस तरह के कलर्स नजर आएंगे, खूबसूरत कलर नजर आएंगे। तो ये किस वजह से, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो ऑयल है, ये एक थिन फिल्म है जो कि वाटर के ऊपर बन रहा है। दूसरा केस देख लें, यहाँ पर इस इमेज को देख लें। तो इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि एक थिन फिल्म है, पानी है, पानी के ऊपर ऑयल मौजूद है, और ऑयल ऑयल का एक बहुत पतला फिल्म बना हुआ है। और जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये खूबसूरत कलर बन रहा है। एक और मिसाल है सोप बबल की। तो सोप बबल भी आप लोगों ने देखे होंगे, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो इस तरह के कलर्स नजर आते हैं, कलरफुल नजर आता है। तो सोप बबल भी बहुत थिन फिल्म है। अगर आप इसको थोड़ा सा सुई से वो करेंगे तो ये पंक्चर हो जाएगा। तो उसका मतलब है इसकी थिकनेस जो है बहुत कम होती है। और एक लास्ट इमेज ये देख लें। तो ये भी सोप बबल है, और ये कलरफुल नजर आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो थिन फिल्म है, उससे जब रोशनी टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके ऊपर ये खूबसूरत कलर क्यों नजर आते हैं, क्यों बनते हैं। तो इसका आंसर आज हम लोग देंगे। तो पहले आ जाते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। कुछ चीजें आपको पहले से बता रहे थे एडवांस में, क्योंकि वो आगे यूज होंगी। मतलब एक तरह से रिवीजन है। तो देखिए, फर्ज करें मेरे पास ये वाटर है। ये वाटर है और ये एयर है। तो वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे वाटर जो है डेंसर मीडियम, और एयर जो है रेयर मीडियम है। ठीक है। वाटर के मुकाबले में एयर रेयर है, और एयर के मुकाबले में वाटर क्या है, डेंसर है। तो ये रेयर और डेंसर का कॉन्सेप्ट हम लोग किस तरह बयान करते हैं, किस तरह हम लोग फर्क करते हैं कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है। तो याद रख ले, जिस मीडियम से रोशनी जा रही है दूसरे मीडियम में, अगर दूसरे मीडियम में उसकी रफ्तार कम हो जाए, तो हम लोग कहेंगे दूसरा मीडियम जो है वो डेंसर है। और अगर रोशनी जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दूसरे मीडियम में रोशनी की रफ्तार बढ़ रही है, तो हम लोग कहेंगे वो रेयर है। तो अभी देखिए, इस केस में एयर जो है रेयर है, और वाटर क्या है, डेंसर है। तो जो फर्ज करे रोशनी आ रही है, ये रोशनी आ रही है, रोशनी टकराती है, तो रोशनी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और कुछ हिस्सा जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो अभी देख ले, कुछ बातें मैं बताना चाह रहा हूँ पहले से। पहली बात याद रख ले कि अगर रोशनी रेयर से डेंसर में जाए, रेयर से डेंसर में जाए, तो उसमें जो है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। फेज शिफ्ट आता है। मतलब फर्ज करें रोशनी जो है हवा से, पानी से टकरा कर वापस आ रही है, तो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। तो देखिए, रोशनी इस तरह जा रही है, जब ये टकराएगी तो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा। क्रस्ट जो है ट्रफ में बदल जाएगा, ट्रफ जो है क्रस्ट में बदल जाएगा। या 180 डिग्री फेज शिफ्ट को हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि पाई/2 का शिफ्ट आएगा। सही। लेकिन याद रख लिए, अगर रोशनी डेंसर से रेयर से रिफ्लेक्ट हो जाए,
रोशनी डेंसर से जा रही थी और वो रेयर से रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। तो हम लोग कहते हैं उसमें कोई फेज चेंज नहीं आता। अगर क्रस्ट टकराया है तो आप इसी पे क्रस्ट ही आएगा, अगर ट्रफ टकराया है तो ट्रफ ही टकराएगा। तो देखिए फर्ज करें ये एयर है, ये वाटर है, तो नीचे फिर क्या होगा, एयर होगा। फर्ज करें एयर है, तो जब ये रोशनी यहाँ से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि रोशनी जो है डेंसर मीडियम में मूव कर रही है और वो रेयर मीडियम की बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। तो ये सिंपल सी बात है। इसको एक मिनट में दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। अगर रोशनी जो है रेयर मीडियम से चलते हुए डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है। और अगर रोशनी डेंसर मीडियम से चलते हुए रेयर मीडियम से टकरा कर वापस आ जाए तो उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। और दूसरी बात याद रख ले कि जब भी रोशनी जो है या वेव जो है रेयर मीडियम में मूव कर रही हो तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, लेकिन जब वो डेंसर मीडियम में मूव एंटर हो जाए तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। तो देखिए आप रिवर्स करिए, आप उसका वेवलेंथ कुछ इस तरह से हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा। सही। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि मीडियम में जो वेवलेंथ है लाइट का या किसी भी वेव का, और एयर के अंदर जो वेवलेंथ है, उनके दरम्यान में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ है वो हम लोग कहते हैं कि वैक्यूम में जो वेवलेंथ है, डब्ल्यू लैम्डा वी एस यू मैंने वी एफ सी मैंने लिखा है, इसका मतलब है वैक्यूम में वेवलेंथ जो है उसके बराबर नहीं है, लेकिन उसको आप लोगों ने डिवाइड करना है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है। तो याद रख ले किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ होगा वो वैक्यूम में जो वेवलेंथ होगा लाइट का, उसको आप लोगों ने उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है, तो फिर आपके पास वो आ जाएगा, उस मीडियम में वेवलेंथ आ जाएगा। तो ये दो कुछ बुनियादी बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी चलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे। तो देखिए फर्ज करें मैं आ जाता हूं कि ये फर्ज करें मेरे पास एक थिन फिल्म है। ये वाटर भी हो सकता है, सोप बबल भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, और फर्ज करें ऊपर एयर है, नीचे भी क्या है, एयर है। सही। दरम्यान में फिल्म है, जैसे सोप बबल है, सोप बबल के अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है, लेकिन दरम्यान में फिल्म है ऑयल की। तो फर्ज करें ये एक रे आ रही है, ये एक रे आ रही है, सूरज की रोशनी की रे आ रही है और ये इससे टकरा रही है। तो टकराने के बाद क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उस मीडियम के अंदर एंटर हो जाएगा। और जब ये रोशनी यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन भी होगा, ये रिफ्लेक्शन भी हो गया, और थोड़ा सा ट्रांसमिशन भी होगा, थोड़ा सा ट्रांसमिशन भी होगा। दोबारा देख ले, रोशनी आ रही है एयर से फिल्म की तरफ, रोशनी आई, फिल्म एंटर हुई, तो कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट हो गया फिल्म के अंदर, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। ये जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, क्योंकि देखिए ये डेंसर से रेयर से डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेयर में जा रहा है लेकिन डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसमें वो कितना शिफ्ट आएगा, 180 डिग्री का शिफ्ट आएगा। और दूसरी बात याद रख ले कि ये जो रे जा रही है, ये जब यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो उसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। क्यों फेज शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ये रोशनी जा रही है डेंसर में, फिल्म में,
और एयर की बाउंड्री से टकरा कर वापस आ रही है, तो इसमें कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा, कोई फेज शिफ्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह याद रखिए, यहां से निकलने के बाद ये दोनों रेज निकलेंगे, और फर्ज करें हम लोग उसको यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमारी आंख के अंदर एंटर हो जाएंगे, दोनों रेज एंटर हो जाएंगे। अभी फर्ज करें मैं कहता हूं इसके इस फिल्म की थिकनेस टी है, इस फिल्म की थिकनेस क्या है, टी है। ठीक, तो देखिए यहां पर मैं बता रहा हूं कि एक रे तो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये रे, लेकिन इस दूसरे रे ने जो है थोड़ा इजाफी फासला तय कर, कितना इजाफी फासला तय किया है, इतना इजाफी फासला तय। ये जो रे टू है, इसको फर्ज करें मैं कहता हूं, इसको मैं कहता हूं रे टू, इसने इजाफी फासला तय किया है, कितना इजाफी फासला तय किया है, वो मैंने ये हाईलाइट कर दिया, वो मैंने ये हाईलाइट कर दिया। सही है तक? तो अभी देखिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि पाथ डिफरेंस कितना है। अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा के बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 हो, तो हम लोग कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस आप इस केस में देख सकते हैं 2t के बराबर है, तकरीबन 2t के बराबर है। देखिए नीचे, ऊपर से नीचे t, फिर नीचे से ऊपर t। अगर ये रोशनी थोड़ा सी इस तरह 90 के करीब एंगल पे टकरा जाए, तो ये दोनों जो लेंथ है वो तकरीबन बराबर होंगे, और हम लोग कहेंगे कि जो पाथ डिफरेंस है वो 2t के बराबर है। क्या है? 2t के बराबर है। तो देखिए तकरीबन इस तरह होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 2t। अब याद रख ले कि अगर ये पाथ डिफरेंस 2t जो है m लैम्डा के बराबर हो, और लैम्डा किस में लेना है, मीडियम में लेना है, क्योंकि याद रख ले ये रोशनी तो मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे मैं कहता हूं कि m मीडियम, तो उस केस में कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव क्यों होगा? अभी आप कहेंगे ये तो कंडीशन तो कंस्ट्रक्टिव की है। याद रख ले यहाँ पे ऑलरेडी एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है। तो जो कंडीशन कंस्ट्रक्टिव के लिए थी वो अभी डिस्ट्रक्टिव के लिए बन गई, और जो डिस्ट्रक्टिव के लिए होगी वो किसके लिए बन जाएगी, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन बन जाएगी। अभी पिछली स्लाइड में याद रखें मैंने एक चीज ये भी बताया था कि अगर आपको लाइट का वेवलेंथ वैक्यूम में मालूम है, तो मीडियम का वेवलेंथ आप किस तरह मालूम करेंगे। तो अगर मैं ये दर्ज कर लूं, तो मैं कह सकता हूं कि 2 लैम्डा = m लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय n, लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय n। ठीक, तो ये है कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अभी आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखिए पाथ डिफरेंस जो है वो तो 2t है, लेकिन अगर पाथ डिफरेंस 1/2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मीडियम के बराबर आ जाए, m+1/2 लैम्डा मीडियम के बराबर आ जाए, तो हमें कौन सी इंटरफेरेंस मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर ये तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ रहा है, तो ये कंडीशंस बदल जाएगी। और इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि 2t = m+1/2
लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय एन, एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ गई। अभी आप कहेंगे कि यहाँ पर सर कलर्स की बात कहाँ से आ गई कि मतलब कलर्स नजर आए। याद रखिए जो सूरज की रोशनी है तो 7 कलर्स में मुश्तमिल है। हर वेवलेंथ, हर कलर का वेवलेंथ मुख्तलिफ है, किसी का वेवलेंथ ज्यादा है, किसी का वेवलेंथ कम है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है रेड का है, और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो ब्लू का है या वायलेट का है। तो अभी देख ले, ये पाथ डिफरेंस हो सकता है किसी पॉइंट पे, हो सकता है ये पाथ डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरह से हो कि उस पॉइंट पे रेड के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन पूरी हो रही हो, लेकिन ब्लू के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन पूरी हो रही हो। तो उस पॉइंट पे आपको रेड कलर दिखाई देगा, ब्लू दिखाई नहीं देगा। हो सकता है ग्रीन के लिए भी डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन हो तो ग्रीन दिखाई नहीं देगा। अब याद रख ले कि इस फिल्म की थिकनेस भी तो चेंज होती है, फिल्म की थिकनेस जो है कांस्टेंट नहीं रहती है, ये हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो फर्ज करें किसी और पॉइंट पे आप लोगों ने देखा फिल्म की थिकनेस कम हो गई, और उस पॉइंट पे जो रेड लाइट के लिए रेड लाइट है, रेड लाइट की कंडीशन कुछ इस तरह से बन रही है कि पाथ डिफरेंस जो है वो उस रेड लाइट को वो कर रहा है, सॉरी उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन हो सकता है ग्रीन के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो उस पाथ डिफरेंस के मुताबिक। तो वहां पे आपको कौन सा कलर नजर आएगा? ग्रीन कलर नजर आएगा। तो इसलिए याद रख लिए, सोप के ऊपर जब आप अपनी नजर दोहराएंगे तो आपको हर पॉइंट में मुख्तलिफ मुख्तलिफ कलर नजर आएंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग इस तरह कहते हैं कि ये सोप फिल्म की जो थिकनेस है वो तो मुख्तलिफ होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। तो किसी एक पॉइंट पे हो सकता है कि रेड कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन पूरी हो रही हो, लेकिन बाकी कलर्स के लिए डिस्ट्रक्टिव, तो वहां पे आपको सिर्फ रेड कलर नजर आएगा। लेकिन किसी और पॉइंट पे हो सकता है कि रेड के लिए डिस्ट्रक्टिव लेकिन किसी और कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव, वहां पे आपको दूसरा कलर नजर आएगा। तो इस तरह याद रख लिए आपको मुख्तलिफ जो है कलर्स उसके फिल्म के ऊपर नजर आएंगे। अभी एक आखिरी बात बता देता हूँ कि ये जो मैंने कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल है अगर दरमियान में फिल्म हो, बाहर भी एयर हो, नीचे भी एयर हो। मतलब दरमियान में डेंसर मीडियम, उससे ऊपर भी रेयर मीडियम, नीचे भी रेयर मीडियम, इससे ऊपर भी रेयर मीडियम, नीचे भी रेयर मीडियम। लेकिन याद रखिए अगर इस फिल्म से नीचे भी डेंसर मीडियम आ जाए, फर्ज करें यहाँ पे एक और डेंसर मीडियम आ गया, फर्ज करें गिलास है, और गिलास में जो लाइट की स्पीड है वो इस फिल्म के मुकाबले में भी कम है। तो फिर हम लोग कहेंगे फिल्म जो है रेयर मीडियम हो गया, लेकिन गिलास क्या हो गया? डेंसर हो गया। तो फिर उस केस में यहाँ पे फिर एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा, और फिर ये कंडीशन दोबारा बदल जाएगी, ये कंडीशन जो है कंस्ट्रक्टिव की हो जाएगी, ये कंडीशन किसकी हो जाएगी? डिस्ट्रक्टिव की हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं।